This conference will now be recorded. Okay, good morning everyone. Here we are taking doubts from sequence and series. The first question is here. मैं आपसे ये डिस्कशन करना चाह रहा था कि 1 + 3 + 5 + 7 क्या होता है, करके देखते हैं। ऑड नंबर है सारे, फर्स्ट एंड ऑड नंबर है। क्या आ रहा है? 1 + 3 क्या आता है? 4 आता है ना? Yes, sir. Yes, sir. 1 + 3 आता है 4, जो होता है 2 स्क्वायर। 1 + 3 + 5 जो है वो 9 हो जाएगा, 3 स्क्वायर। 1 + 3 + 5 + 7 ये कितना हो जाएगा? 4 square. 9 और 7 4 स्क्वायर। तो पैटर्न समझ में आ रहा है? 4 टर्म है तो 4 स्क्वायर है इसका। n टर्म्स है तो n स्क्वायर होगा, ये समझ में आ रहा है? फर्स्ट ऑड n नंबर्स। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, इन सब में मैं कोई एक नंबर मल्टीप्लाई कर दूं, q मल्टीप्लाई कर दूं, तो आंसर क्या होगा? q × 4 स्क्वायर होगा सम। Yes, sir. ये पैटर्न Yes, sir. समझ में आ रहा है? SN आर्डिनो सम ऑफ नंबर समझ में आ रहा है? तो SQ क्या होगा? इसी पैटर्न को देख के बताइए, पैटर्न देख के बताइए। SN ये है, SN ये है, तो ये तो समझ में आ गया ना, ऑड नंबर्स का सम है। n टर्म्स का सम, जैसे S5 बोलता तब क्या आता? Q5 स्क्वायर। S6 बोलता तब क्या आता? Q6 स्क्वायर आता ना। SN क्या आ रहा है? Q टाइम्स m स्क्वायर। SN क्या आ रहा है? Q टाइम्स m स्क्वायर। तो SQ क्या आएगा? Q टाइम्स Q स्क्वायर आएगा ना। Yes, sir. कंसेप्ट क्लियर है क्या अनुष्का? Yes, sir. चलिए ठीक है, तो अभी और कोई डाउट है तो बताइए, फिर आगे हम लोग कुछ क्वेश्चंस लेंगे। No, sir. No, sir. चलिए ठीक है, मैं आपसे एक पेपर डिस्कशन करना चाह रहा था। मानस बेटा, तुम्हारा वीडियो कैमरा, मोबाइल सीधे रखो, आपका मोबाइल फोटो टेढ़ा आ रहा है। ये आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, ये इस साल 2020 जनवरी में जो जेई मेंस के क्वेश्चन पेपर था, ये मैं पहले बता दूं, जेई मेंस के क्वेश्चन पेपर में क्या होता है। उसमें 11th के भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं और 12th के भी। तो ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना कि 12th के बाद होता है जेई तो सिर्फ 12th का क्वेश्चन पूछा जाएगा, 11th का नहीं पूछा जाएगा। मतलब आप जब अगले साल 12th पढ़ोगे तो अगर आप 11th के भूल गए टॉपिक तो वापस जेई मेंस में आपको दिक्कत जाएगी। मतलब आपको चीजें 2 साल तक फ्रेश रखना है, ठीक है, जो भी आप पढ़ते हो। तो देखो ये पहला क्वेश्चन, अब इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है जो आपको कुछ समझ में आएंगे, कुछ नहीं आएंगे। मैं आपको बता देता हूँ, ये क्वेश्चन जो दिख रहा है 51, ये आपका 12th का है। 52 भी 12th का है। अब बताओ ये कौन सा क्वेश्चन है? 53 ये 12th का है कि 11th का है? 11th का. 11th का आ गया ना। तो Yes, sir. इलिप्स पढ़ा हुआ है कि नहीं पढ़ा हुआ है? Yes, sir. तो करें इलिप्स के क्वेश्चन। अनुष्का, अर्नो वीडियो ऑन रहेगा। Yes, sir. लक्ष्य, चलिए क्वेश्चन पढ़िए। कौन पढ़ेगा? अभिमन्यु पढ़ो। तो मेरे से नेटवर्क इशू आ रहा है सर, वीडियो का तो बोल रहा है कि अभिमन्यु पढ़िए, क्वेश्चन पढ़िए Yes, अभिमन्यु। sir. If the distance between the foci of an ellipse is 6 and the distance between its directrices is 12, then length of its lattice rectum is. देखो फोकाई के लिए अपन लोग c, 0 - c, 0 यूज करते हैं, याद आया? Yes, sir. डिस्टेंस 2c हो जाएगा। अच्छा, फोकाई के लिए एक और Yes, सिंबल यूज sir. करते हैं, +- -0, ये बताया था आप लोगों को। Yes, sir. अच्छा, Yes, sir. डायरेक्ट्रिक्स जो होता है उसका डिस्टेंस होता है, सेंटर से जो डिस्टेंस होता है डायरेक्ट्रिक्स वो हमेशा a/e होता है, और फोकस का जो डिस्टेंस होता है वो हमेशा होता है ae, याद रख लीजिए। तो अभी किसका डिस्टेंस दिया हुआ है? डिस्टेंस ऑफ Directrix. डिस्टेंस ऑफ फोकी कितना है? 6 है। तो डिस्टेंस ऑफ फोकी 6 है, इसका मतलब क्या है? 2ae जो है वो 3 है। ये समझ में आया क्या? या ae की वैल्यू क्या हो Yes. जाएगा? ae की वैल्यू क्या हो जाएगा? Sir, 3 हो 2a जाएगा। is 6 होगा. E is equal to 6 तो होगा. ये जो गैप है वो 3 है, ये समझ में आ रहा है क्या? Yes, Yes, sir. sir. डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स इज 12। डिस्टेंस बिटवीन डायरेक्ट्रिक्स हो जाता है 2ae, ये आपका 12 दिया है, मतलब a/e जो है वो 6 हो जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या? No, sir.
दोनों को sir. मल्टीप्लाई करेंगे, ए स्क्वायर 18 आएगा। 18 का रूट जो होता है वो होता है 3√2। इसमें कोई डाउट? ए का लोकेशन पता है ना आपको, ए ये वाला होता है, डायगोनल हाइपोटेन्यूज होगा। 3√2 बी निकाल सकते हैं क्या, बताइए? बी Yes, कितना आ sir. रहा है? बी आ रहा है 18 माइनस 9, 9, तो बी 3 आ रहा है। वैसे भी आपको पता है कि अगर ये 3√2 है तो ये 3 होगा। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. मतलब हमने ए भी निकाल Yes, लिया, ए 3√2 और बी भी निकाल लिया 3। तो लेटेस्ट रेक्टम का लेंथ क्या होता है? 2b स्क्वायर अपॉन ए होता है, पता है ना? Yes, sir. अब इस पे चाहे वो फर्स्ट फॉर्म हो या सेकंड फॉर्म हो, फॉर्मूला यही लगता है लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम के लिए। तो ये यहाँ पे सोचने वाली बात ही नहीं कि इसमें कौन सा वाला फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म है कि सेकंड फॉर्म है या स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं क्या है, वो सब सोचने की जरूरत ही नहीं। क्लियर है क्या? Yes, sir. बताइए Yes, आंसर sir. क्या होगा? आंसर क्या होगा? 2b Sir, स्क्वायर B होगा। Sir, 3√2 होगा sir. 3√2 The 3√2. 3√2 भी ऑप्शन है। समझ में आ रहा है बेटा? तो अब बताओ इस क्वेश्चन को पढ़ने के लिए 12th का क्या इसमें कोई रोल था? और कुछ क्वेश्चन होते हैं जिसमें 12th के भी कंसेप्ट आते हैं, 11 12 के मिक्स कंसेप्ट आते हैं, बट ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है क्या आपको? Yes, sir. अच्छा, हमने Yes, जो sir. टॉपिक पढ़ लिया उसी के क्वेश्चंस हम लोग बनाएंगे, सारे टॉपिक नहीं बनाएंगे, ठीक है? तो वापस से मैं आपको कुछ पेपर्स जो है मेरे पास वो आपको दिखा रहा हूँ। तो देखिए पेपर वापस दिखा रहा हूँ मैं आपको, ठीक है? ये पार्ट सी था, उसमें से हमने जो है क्वेश्चन नंबर कौन सा बनाया? 53 बनाया। अब 54 जो है वो 12th में यूज होता है, प्रोबेबिलिटी का, ये आपके काम का नहीं है। लेकिन 55 जो है वो आपके काम का है क्या, बताइए? Yes, sir. है काम का? Yes, sir. क्वेश्चन देख रहे हैं सब? Yes, sir. शुभ रामपुरिया क्वेश्चन पढ़ेंगे। 5 numbers are in AP whose sum is 25 and product is 2520. If one of these 5 numbers is -1/2, then the greatest number amongst them is. ओके, सम ऑफ 5 AP लिखा हुआ है, तो सिलेक्शन मैंने बताया था क्या? सिलेक्शन ऑफ 5 टर्म्स कैसे लेना है? A Yes, plus sir. D, A Yes, plus sir. 2D, then A minus D, Minus 3, A minus 2D। सबको सम करेंगे तो 5A मिल जाएगा आपको। A की वैल्यू 5 आ जाएगा। इसमें कोई डाउट है क्या, बताइए? No, sir. No, sir. अच्छा, मल्टीप्लाई करने से क्या होता है? मल्टीप्लाई करने से क्या आता है वो देखिए आपको। मल्टीप्लाई करने से आएगा A स्क्वायर माइनस D स्क्वायर, और साथ में क्या आएगा? A स्क्वायर माइनस 4D स्क्वायर। ये क्लियर है क्या? Yes, Yes, sir. sir. ये कितने के बराबर दिया हुआ है? 2520. 2520। यहाँ से क्या कर सकते हैं बताइए? ये हमने मल्टीप्लाई कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है? ए की वैल्यू आपको दिया हुआ है, क्या किया जा सकता है बताइए यहाँ से? सर प्रोडक्ट में यहाँ पे A स्क्वायर नहीं होगा, A होगा। हाँ, ये स्टार्टिंग वाला गलत लिखा है, इसको ठीक कर लेंगे। ये ए होगा, बाकी सारी चीजें सही है क्या? इसकी वैल्यू क्या दिया हुआ है? 2520 दिया। देखो ए तो पहले से पता है कि 5 है, तो यहाँ आ जाएगा 25 माइनस डी स्क्वायर, और यहाँ पे भी आ जाएगा 25 माइनस 4D स्क्वायर। इसमें कोई डाउट है क्या, बता दीजिए? No, sir. तो No, sir. No, sir. अब यहाँ से आप कॉमन निकाल भी सकते हैं, बहुत सारी चीजें। नहीं खैर कॉमन तो नहीं निकलेगा, 5 तो कॉमन। तो 5 से डिवाइड हो सकता है क्या ये? 5 5 जा 5 4 जा Yes, sir. 504 आ रहा है। तो यहाँ पे आपको मिल रहा है 25 माइनस डी स्क्वायर एंड 25 माइनस 4D स्क्वायर इज इक्वल टू 504। ये किस तरह का इक्वेशन है? वेरिएबल एक ही है यहाँ पे, एक ही अननोन क्वांटिटी है डी। कितने डिग्री का है वेरिएबल? 4 डिग्री वेरिएबल की में तरह। पावर 4 डिग्री का। है, लेकिन रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है। रिड्यूसिबल टू क्वाड्रेटिक है कि नहीं है? Yes, sir. D square को अगर हम T मान ले तो वो रिड्यूस हो जाएगा क्वाड्रेटिक में। तो चलिए फिर इसको फैक्टराइज करिए। वैसे भी आपको फैक्टराइजेशन आता है, भले ही पावर 4 में क्यों ना हो। तो फैक्टराइजेशन करेंगे और डी की वैल्यू क्या आ रहा है मुझे बताएंगे। कितनी वैल्यू आ रही है, क्या क्या वैल्यू आ रही है? तो डी निकालते ही आपको पता चल जाएगा कि
वैल्यू जो है वन ऑफ द वैल्यू माइनस हाफ जिसमें आ रहा है वो डी एक्सेप्टेबल हो जाएगा। डी की टोटल 4 वैल्यू आएगी, मैं बता देता हूं आपको। अब इन चारों वैल्यू में से कौन सा वैल्यू रखने से कोई एक टर्म आपको माइनस हाफ में मिल सकता है, वो आपको चेक करना है। वही डी की एग्जैक्ट वैल्यू होगी, एक ही वैल्यू आएगी डी की। सर डी +-1 और +-121/4 आ रहा है। ओके, बाकी लोग भी चेक करिए। +-1 सही है। 121/4 का रूट लेंगे तो डी क्या आएगा बेटा? Sir, हाँ सर, 11/2. +-11/2। अभी 11/2 -11/2 +1 माइनस हाफ किसी में भी रखने से आपका हाफ एक आ रहा है क्या? माइनस हाफ कोई टर्म आ रहा है क्या? देख लीजिए किस में आ रहा है, चारों ऑप्शन में से किस में आ रहा है माइनस हाफ? ट्राई करके देख लीजिए, बहुत सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। जैसे 5 - डी, तो 5 - डी देखो, +-1 में तो आएगा ही नहीं, इतना तो समझ में आ गया होगा आपको, क्योंकि इंटीजर माइनस इंटीजर करने से फ्रैक्शन नहीं आएगा। क्लियर? सर A - D में आएगा। कितने में आएगा? डी A की कौन से माइनस डी में आ रहा है। -1/2। डी मतलब डी किस में आएगा, क्या कौन से वैल्यू रखने से आएगा? डी -11/2। Yes. 11/2 रखने से आ रहा है, ठीक है। तो अब बता दो हाँ, लार्जेस्ट 11/2। नंबर क्या होगा? 11/2 रख लो डी में, और a + 2d की वैल्यू यही लार्जेस्ट होगी। क्या आ रहा है चेक करके बताइए। Sir, 16. 16 आ गया। 5 + 2d, 2d मतलब 11 हो जाएगा, क्योंकि d आपने 11/2 लिया है। Yes, sir. क्लियर है क्या बेटा? समझ में आ रहा है? Yes, sir. चलिए वापस से पेपर दिखाते हैं आपको। 55 देन 56 के बाद फिर वापस 12th का क्वेश्चन आया। 57 भी 12th का क्वेश्चन है। 58 11 का क्वेश्चन है, लेकिन ये हमने पढ़ा नहीं है, इसलिए हम लोग करेंगे नहीं, जब कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है। 59 वापस डेरिवेटिव है, 12th का क्वेश्चन है। 60 भी 12th का क्वेश्चन है। 61 भी 12th का ही क्वेश्चन है, कंपोजिट फंक्शन। देन ये अब आपको एक 62 दिख रहा होगा, दिखा? दिखा बेटा 62? Yes, sir. यस सर। अब बताओ ये 62 कहाँ का क्वेश्चन है? किस चैप्टर का क्वेश्चन है? So conic sections. और नो, पढ़ो क्वेश्चन पढ़ो। Yes, sir. If y = mx + 4 is tangent to both parabolas y² = 4x and x² = 2by, then b is equal to। अच्छा, टेंजेंट का मतलब क्या होता है? 11th में पढ़े होगे, सर्कल का टेंजेंट तो पढ़े ही होगे। टेंजेंट वो होता है जो सिंगल पॉइंट पर टच करता है, करेक्ट? Yes, sir. यस सर। मतलब दोनों जब इंटरसेक्ट करेंगे तो x और y की एकदम यूनिक वैल्यू आएगी, यानी x की एकदम सिंगल वैल्यू आएगी, एक ही वैल्यू आएगी x की। ये समझ में आ रहा है? यस सर।
ये लाइन है, ये सर्कल है, सर्कल में डिग्री 2 होता है, लाइन डिग्री 1 होता है। दोनों का जब सॉल्व करेंगे, दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या आना चाहिए, x और y कॉमा एक ही सिंगल पेयर आना चाहिए, मतलब x की सिंगल वैल्यू आनी चाहिए। समझ में आ रहा है क्या? तभी ये टेंजेंट होगा। क्लियर है? यहाँ पे ये लाइन है, स्ट्रेट लाइन है, जो टेंजेंट बनेगा इस पैराबोला का, और पैराबोला क्वाड्रेटिक है। तो दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, y को रिप्लेस कर दूं? रिप्लेस कर सकते हैं ना y को? Yes, sir. देखो दोनों इक्वेशन सॉल्व कैसे होता है। यहाँ आएगा m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस 8m x प्लस 16 माइनस 4x इक्वल टू 0। यहाँ तक दिख रहा है क्या? Yes, sir. तो कुल मिला के क्या मिला हमको, क्या मिला ये बताइए, क्या मिला? Quadratic. क्वाड्रेटिक मिला। क्वाड्रेटिक में अब क्या होना चाहिए, x की वैल्यू सिंगल कब आती, क्वाड्रेटिक में एक ही वैल्यू आना चाहिए भैया। क्वाड्रेटिक में तो हमेशा 2 वैल्यू आता है, तो एक वैल्यू कब आ सकती है, जब दोनों वैल्यू सेम। डिस्क्रिमिनेंट जब 0 होगा। यस, डिस्क्रिमिनेंट जब 0 हो जाए तभी सेम आता है, याद होगा। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या हो जाएगा, ये a है b है, देखो a की वैल्यू m स्क्वायर, b की वैल्यू 8m माइनस 4 और c की वैल्यू 16। तो ये हो रहा है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसी को d बोलते हैं। बताइए तो d 0 करके देखिए क्या आता है, कैलकुलेट करेंगे। सर m तो 1/4 आ रहा है। कैलकुलेट कर लिया बाकी लोगों ने? Yes, sir. 1/4. Yes, sir. ओके तो कहने का मतलब ये है कि पहला लाइन लिखा हुआ है, फर्स्ट सेंटेंस जो लिखा हुआ है कि अगर ये इसका टेंजेंट है तो इसका कंक्लूजन क्या है, इसका कंक्लूजन यही है कि m की वैल्यू क्या है, 1/4 है। यही कंक्लूजन है इस लाइन का मतलब। Yes, sir. Yes, sir. अब क्योंकि ये जो लाइन है वो टेंजेंट है वापिस से इस पैराबोला का, तो फिर से वही चीज होगा कि y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस 4 लाइन है, तो ये m की वैल्यू मैं रख देता हूँ यहाँ पे, m क्योंकि निकाल चुके हम लोग, तो m की वैल्यू हमने क्या रख दिया, 1/4। और वैसे ही दूसरी इक्वेशन है आपका x स्क्वायर इज इक्वल टू 2by। यहाँ तक समझ में आ रहा है क्या? दोनों को मिक्स कर देते हैं, y की वैल्यू Yes. यहाँ डाल देते हैं, y की वैल्यू यहाँ डाल देंगे, तब क्या हो जाएगा, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2b देन x/4 + 4। ये समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. अभी रख दीजिए, वैल्यू रख दीजिए, क्या आएगा सॉल्व करने से, x स्क्वायर इज इक्वल टू, बोलिए, 2b x प्लस 16 और यहाँ 4 आ जाएगा। ये समझ में आ रहा है? 2x स्क्वायर इज इक्वल टू bx प्लस 16। कोई डाउट यहाँ पे? Bx plus 16b. 16b भी आएगा, यस, क्योंकि ब्रैकेट खुलेगा तो दोनों में जाएगा। वेरी गुड। तो यहाँ तक चीजें समझ में आ रही, क्या बोलो, क्या मिला, ये क्या चीज है, ये किस तरह का इक्वेशन है अभिमन्यु? सर x में क्वाड्रेटिक। क्या आना चाहिए, x की 2 वैल्यू पॉसिबल होनी चाहिए कि एक ही वैल्यू आनी चाहिए? सर एक ही वैल्यू आनी चाहिए, d इज इक्वल टू 0। कंडीशन क्या है, d0। फिर से d0 करिए और देखिए b क्या आ रहा है। तो -128 आ रहा है। Yes, sir. Yes, sir. -128, sir. -128.
Yes, तो sir. ये Yes, क्या sir. है? तो ये क्या चीज है? ये b की वैल्यू -128 बोल रहा है, तो ये आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? वैसे क्वेश्चन में यही पूछ रहा है ना कि b क्या होगा? Yes, sir. Yes, अब sir. बताओ, ये हमने जो कंसेप्ट पढ़ा वो क्या था? पैराबोला, लाइन, ठीक है, पूरा डिस्क्रिमिनेंट का कंसेप्ट था। टेंजेंट जब भी आएगा डिस्क्रिमिनेंट क्वाड्रेटिक का ही कंसेप्ट आएगा, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, इसी का कंसेप्ट था। समझ में आ रहा है बेटा? Yes, sir. तो देखो जेई में एप्लीकेशन बेस्ड काफी क्वेश्चन Yes, पूछेगा, sir. डायरेक्ट फॉर्मूला से सवाल नहीं पूछेगा, डायरेक्ट कहीं से नहीं पूछेगा, काफी घुमा फिरा के जहां बहुत सारी चीजें एक साथ लगती है, एप्लीकेशन जहां पे लगते हैं, उस तरह के क्वेश्चन आते हैं। समझ में आ रही चीजें? Yes, sir. वेरी गुड, वेरी गुड। तो चलिए ठीक है, अब मैं आपको कुछ और क्वेश्चन दिखाऊंगा, ठीक है, और उसके बाद फिर हम लोग आगे बात करेंगे। तो कितने क्वेश्चन काउंट कर लिए बताओ? कितने क्वेश्चन काउंट कर लिए अभी तक से? पेज 1 में कितने 3. क्वेश्चन मिले? पेज 1 में कितने क्वेश्चन मिले? 13. काउंट करते हैं। एक क्वेश्चन मिला, दो तीन। क्वेश्चन मिला, पेज 1 में 2 क्वेश्चन मिला, यहाँ पे 3 मिला, तीसरा लेकिन 58 नहीं बना रहे हैं, ठीक है, वो है आपके 11th में, जब कॉम्प्लेक्स पढ़ेंगे तब बनाएंगे। हाँ 3, देन ये 4 हो गया, और ये 63 वाला क्वेश्चन लॉजिकल, ये तो सिलेबस से हटा दिया है आपके इस साल, 11th में ही नहीं है, टॉपिक ही नहीं है। तो ये 5 क्वेश्चन पूछ लिया। देन ये वाला 65 ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड है, ये जब पढ़ेंगे तब पढ़ाएंगे। 6 हो गया, ठीक है, और 6 के बाद ये आपका ये जो चीज दिख रहा है वो क्या चीज है बता दो? 69 पहचान पा रहे हो क्या है ये? तो पहचान GP में आ का रहा है? सुन. तो GP का है। हाँ वेरी गुड। देखो तुम लोग ये तो खूबी अच्छी कि तुम लोग क्वेश्चन पहचान ले रहे हो। पहचान ले रहे हो ना कि नहीं पहचान ले रहे हो? Yes, sir. क्वेश्चन पहचान ले रहे हो ना कि ये क्वेश्चन 11 का है, ये 12 का है, 11 का है तो किस टॉपिक का है, कहाँ का है, कौन सा कंसेप्ट है, काफी सारी चीजें आप पहचान ले रहे हैं। तो बस इसी को आप परफेक्शन लाना है, फिर अपने आप जो है वो आप लोग ट्रेस कर लेंगे कि ये क्वेश्चन किसको बिलोंग करता है, कैसे बनाना है। जीपी दिख रहा है अनुष्का, आप पढ़ने वाले हैं, अनुष्का पढ़िए। The greatest positive integer k for which 49k plus 1 is a factor of the sum हाँ 49 to the power 125 plus 49 to the power 124 plus till 49 to the power 2 set till ये 1. कैसे अनुष्का, ये कैसे जाना कि जीपी में है? Sir, because power में AP पावर है. सब पावर में एपी है और बेस सबके सेम है, यही पहचान होती है जीपी की। अभी सम क्या होता है? जीपी का सम पढ़ाया हुआ है, फर्स्ट टर्म 1 है तो a r की पावर n-1 डिवाइडेड बाय r-1 यही होता है ना। r Yes, sir. 49 है। अभी टर्म कितने हैं? टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 120. Yes, sir. 126. Sorry, sir. क्योंकि यहाँ पे देखो 0 से चालू हो रहा है काउंटिंग, 49 की पावर 0। तो चीजें समझ में आ रही कि नहीं आ रही मानस? Yes, sir. तो बेटा ये अब ये देखो, ये फैक्टर बनाना है, इसको स्प्लिट करना पड़ेगा। नीचे तो 48 आ रहा है, तो ये स्क्वायर को अपन, ये याद होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को 2 फैक्टर बना सकते हैं, a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। Yes, sir. तो 49 की पावर हम लोग इसका हाफ कर लेते हैं, 63 आएगा। इसका 63. स्क्वायर -1 कर सकते हैं क्या? Yes, sir. Yes. अच्छा अगर ये कर Yes, दे तब क्या बन जाएगा? ये करने से क्या बन जाएगा? इसको फैक्टराइज कर सकते हैं न्यूमरेटर को। Yes, sir. कैसे न्यूमरेटर फैक्टराइज हो जाएगा बताइए? क्या क्या फैक्टर बनने वाले हैं? 49 की पावर 63 minus 1, 49 की पावर 63 plus 1. ये कितने लोग को नहीं समझ में आ रहा है बोलो? 49 63 प्लस 1 63 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 48। तो ये फैक्टर हुआ ना इसका? Yes, sir. Yes, तो sir. k की वैल्यू Yes, क्या sir. आती है? k की वैल्यू क्या आती है? 63. 63 आती है। बस ये समझ में आ रहा है क्या? अभी हमने जीपी फ्रेश टॉपिक पढ़ा है, अभी पढ़ा हुआ है, अभी चैप्टर खत्म भी नहीं हुआ है। आप लोगों ने इसके क्या नहीं बनाया अभी? शायद कुछ लोगों ने इसके मिसलेनियस भी नहीं बनाए होंगे, कुछ लोगों ने एग्जाम्पलर भी नहीं बनाया होगा। बिल्कुल फ्रेश टॉपिक है। समझ में आ रहा है बेटा? क्वेश्चन Yes. ट्रेस कर पा रहे हैं? कितना आसान है, कितना डिफिकल्ट है, चीजों Yes, को समझ sir. पा रहे हैं? लेवल ऑफ डिफिकल्टी मेजर हो रहा है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी मेजर कर पा रहे हैं। और ये इस बात से कनेक्ट कर पा रहे हैं कि ज्यादातर क्वेश्चन जब एग्जाम्पलर के हम बनाते हैं तो
एग्जाम्पलर के क्वेश्चंस आपको मदद कर सकते हैं इस लेवल के क्वेश्चन में पहुंचने में। हालांकि एग्जाम्पलर के क्वेश्चन इस लेवल के नहीं होते हैं, उसके नीचे के होते हैं, बट जब तक आप एग्जाम्पलर नहीं लगाओगे मेरे ख्याल से काफी सारे कंसेप्ट आपके बिल्ड नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है क्या? Yes, sir. Yes, sir. चलिए अभी वापस से क्वेश्चन पेपर दिख रहा होगा आपको। देखिए क्वेश्चन नंबर 69 आपका 6वें नंबर का क्वेश्चन था जो 11 से था। अभी एक और क्वेश्चन दिख रहा है नीचे, वो कहाँ का है बताइए? Permutation combination. परमुटेशन Yes, the Combination. permutation combination. है ना, परमुटेशन कॉम्बिनेशन का। अभी कैसे मालूम चला कि परमुटेशन कॉम्बिनेशन का है? Sir, क्योंकि एक तो Sir, factorial दिख numbers गया arrange करने और हैं। numbers arrange हाँ कर। वो लिखा रहता है, ठीक है। कहीं पे लिखा होगा टोटल नंबर्स, बस यही काफी हो जाता है। दिस मच जहाँ काउंटिंग आ जाती है वहीं से मालूम चल जाता है कि क्वेश्चन किसको बिलोंग करेगा, परमुटेशन कॉम्बिनेशन में आ जाता है। ठीक है, कौन पढ़ेगा? मानस चौबे पढ़ो। Total number of 6-digit numbers in which only and all the 5-digit 1, 3, 5, 7 and 9 appear is बस ऑप्शन मत पढ़ो, समझाओ, क्वेश्चन समझाओ मानस। yes sir, sir ये है कि सर 6-digit number में डिजिट नंबर 1 2 3 4 5 6 टोटल इतने 6 प्लेसेस आपको दे दिए हैं। ये क्लियर है क्या? yes sir अच्छा, ये 6 प्लेसेस हैं और क्या क्या डिजिट यूज करने हैं आपको? 1 3 5 7 9। 5 digits हैं sir 5 डिजिट है, 6 डिजिट बनाने हैं तो कोई ना कोई तो डिजिट रिपीट होगा ना। yes sir अच्छा ये 5 कोई एक प्लेस चूज करना है जिसको रिपीट करना है, क्योंकि बोल रहे हैं कि ओनली यही यूज करने हैं और कोई एक यूज हो सकता है जो रिपीट होगा। ओनली एंड ऑल लिखा है। ओनली एंड ऑल का मतलब सबको यूज करना है। अगर ओनली लिखा होता, ऑल नहीं लिखा होता, तब सिचुएशन कुछ और होता। ओनली एंड ऑल का मतलब है कि यही यूज करना है और सारे यूज करने हैं। तो सारे यूज करने मतलब कोई एक डिजिट है जो रिपीट होगा, वो किसी भी पोजीशन पे रिपीट हो सकता है। Yes, Yes, sir. sir. yes sir ओके, तो जब किसी भी पोजीशन पे ये रिपीट हो सकता है, इसका मतलब ये है कि 5 में से कोई एक रिपीट होगा तो कितने तरीके से वो रिपीटेड नंबर सेलेक्ट कर सकते हैं? 5C1, ये समझ में आ रहा है? Yes, sir. अब ये नंबर सेलेक्ट कर लिया। अब ये एक जगह हमने टोटल कितने कितने प्लेस है हमारे पास? टोटल 6 हो जाएंगे ना? नहीं आ रहा है समझ में? टोटल कितने प्लेस है हमारे पास? Sir, टोटल 6 प्लेस है, सबको अरेंज करना है। क्या करना पड़ेगा? 6 फैक्टोरियल लिखना पड़ेगा, कुछ और आएगा? 6 factorial ही आएगा। 6 फैक्टोरियल ही आएगा, सही है। क्योंकि एक सेलेक्ट कर लिया, बाकी बाकी सबको अरेंज करना है आपको। लेकिन 6 फैक्टोरियल सही आंसर है क्या? 6 फैक्टोरियल, क्योंकि उसमें रिपीट भी तो हो रहा है ना। कोई एक चीज रिपीट होता है तो क्या करते हो आप? डिवाइड करते हो कि नहीं करते हो? नहीं आ रहा बेटा समझ में? Yes, sir. भाई रिपीट होता है तो रिपीटेशन जब रहता है तब क्या करते हो? एम वो याद आया? एन सिमिलर ऑब्जेक्ट्स पी टाइप्स क्यू टाइप्स आर टाइप्स, तो एन फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या करते थे? इलाहाबाद में क्या करते थे? जो रिपीट होता है उसको डिवाइड करते हैं कि नहीं? याद आया? Yes, यहाँ sir. रिपीट होगा कोई एक, yes दो sir रिपीट। तो ये क्लियर हुआ 2 फैक्टोरियल से डिवाइड क्यों हुआ? ये तीनों चीजें समझ में आ Yes. रही? 5C1 क्यों लिया, 6 फैक्टोरियल क्यों लिया, 2 से डिवाइड क्यों किया, ये सब मिला के इसका आंसर बन रहा है। कंसेप्ट क्लियर है क्या? अब बताओ ये सारे कंसेप्ट आपने पढ़े हैं कि नहीं पढ़े हैं? Yes, sir. Yes, sir. फर्क क्या है? जो सीबीएसई के क्वेश्चन है, एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन है उनमें, और जो जेईई मेन के क्वेश्चन पूछ रहे हैं उनमें फर्क क्या है? बता दो, क्या लेवल ऑफ डिफिकल्टी क्या है? वही फॉर्मूले, वही कंसेप्ट, सब कुछ वही है कि कुछ अलग पढ़ा रहा हूँ, कुछ अलग बता रहा हूँ? क्या है? अप्रोच सबके अलग है, लेवल ऑफ डिफिकल्टी डिफरेंट है। समझ में आ रहा है?
Yes, sir. एनालिटिकल जो स्किल चाहिए वो जेई के क्वेश्चन में ज्यादा चाहिए, ज्यादा एनालिसिस करने वाले, ज्यादा सोचने वाले, ज्यादा उसको एक्सप्लोर करने वाले। नॉलेज वही है, फॉर्मूले वही है, जीपी का सम वही है, लेकिन बनाने का तरीका अलग है, क्योंकि इसका लेवल ऑफ डिफिकल्टी अलग नहीं है, इसकी एनालिसिस अलग है, क्वेश्चंस की एनालिसिस अलग है। तो आप लोगों के पास कौन सी स्किल होनी चाहिए? एनालिटिकल या एनालाइज करने आना चाहिए। एनालिटिकल स्किल जितनी ज्यादा होगी उतने ही आप क्वेश्चंस इसको आराम से बना सकते हैं। चीजें समझ में आ रही है क्या बेटा? Yes, sir. गुड। अब इसके आगे के क्वेश्चन जो है वो आपके अभी फिलहाल 11 के टॉपिक हमने पढ़ाए नहीं है। आपको दिख रहा होगा ये 70 के बाद टोटल 75 पूछता है। 75 में से मेरे ख्याल से कितने क्वेश्चन पूछ लिया अब इसमें बता दूं आपको। 72 भी 11th का है। जब आपको इसमें एक टॉपिक है बाइनोमियल थ्योरम, वो पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। देन 73 आपका स्टैटिस्टिक्स का है। देन लिमिट एंड डेरिवेटिव का 74 है। तो इस तरह से 5-6 क्वेश्चन यहाँ से पूछ लिया जो अभी हमने पढ़े नहीं है, ठीक है। तो कुल मिला के अगर मैं काउंट करूं तो काउंटिंग कितनी जा रही है? अबाउट 11 जा रहा है। 25 में से 11-12 जा रहा है। यस सर। तो आधा पेपर Yes, sir. पूरा 11 का, ये चीज समझ में आ रहा है क्या? हाफ ऑफ द पेपर पूरा 11th का, ये क्लियर हो रहा है? यस सर। तो बस हम Yes, साथ sir. में क्या कर रहे हैं, जो जो चैप्टर हमने पढ़ लिया है उनको हम जो है जेई मेंस के पेपर्स बनाएंगे, वहां से सॉल्व करेंगे। कुछ क्वेश्चंस भी मैं आपको दूंगा, कुछ पेपर शेयर करूंगा। पेपर की बजाय मैं सीधे क्वेश्चन शेयर करूंगा जेई मेंस के, ईयर वाइज मैं आपको मेंशन कर दूंगा, वो आपको बनाना होगा, सॉल्व करके मुझे देना होगा। क्लियर है क्या? मंडे हम एक नया टॉपिक चालू करने वाले हैं, बताइए क्या करेंगे। तब तक आप लोग एग्जाम्पल वगैरह बना लेंगे। मंडे हम क्या चालू करने वाले थे? मंडे स्टैटिस्टिक्स पढ़ा दूं? यस सर, स्टैटिस्टिक्स। क्योंकि लिमिट डेरिवेटिव तो उसके साथ आएगा, ट्रिग्नोमेट्री के साथ। तो मैं आपको स्टैटिस्टिक्स पढ़ा देता हूँ, आइसोलेटेड टॉपिक है। मैथमेटिकल रीजनिंग है नहीं, आप लोगों को सिलेबस से हटा दिया, वो पढ़ाऊंगा नहीं। जेई में उसके क्वेश्चन आते हैं तो भी नहीं पढ़ाऊंगा अभी, ठीक है। जब सिलेबस अभी रिवाइज होना मेरे ख्याल से बचा है, सिलेबस भी रिवाइज होगा तब बात करेंगे। फिलहाल तो जो रिलेटेड पार्ट। हाँ, तो स्टैटिस्टिक्स के सिलेबस में बस मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन है ना? काफी है, उतना ही काफी है, उसी में से अच्छे अच्छे क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। हाँ। ओके चलो बेटा, ठीक है, थैंक यू, बाय बाय। Thank you, sir. Thank you, sir. मंडे। Thank you, sir.